नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 या 26 या फिर 27 में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, मैं हम बता दें कि हमारे पास काफ़ी बुक्स तो फिजिकली अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जिनकी पीडीएफ पढ़ी है, हम भी आपको उनकी पीडीएफ का जो कवर है वो बता देंगे। और देखिए, ये बुक सिर्फ वही है जो टॉपर सजेस्ट करते हैं। देखिए, हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने ज्ञान को संकीर्ण मत रखिएगा, क्योंकि देखिए, किसी एक बुक में किसी जो टॉपिक है उसको समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें सारी जानकारी नहीं दी रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने लिए इंटरनेट का भी यूज़ करें और आज के इस सोशल मीडिया को यूज़ करके उस जानकारी को थोड़ा और बढ़ाएं। देखिए, ज्ञान सीमित होना चाहिए अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो, लेकिन आधा हमारा एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास यूपीएससी का सिलेबस होना चाहिए। आप चाहो तो ये दिशा की बुक आती है वो भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये बुक ही ले लीजिए। क्यों? देखिए, मैं बता रहा हूँ रीज़न। इसके अंदर सबसे पहले तो पीटी में क्या क्या कौन कौन से जो है लेकिन देखिए, आप ये बुक ही ले लीजिए। क्यों? देखिए, सबसे पहले ना कि इसके अंदर आपको पीटी में कौन से पेपर होंगे, कितने मार्क्स का होगा, सी सेट के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मेंस में कितने पेपर होंगे, जो ऑप्शनल के कितने पेपर होंगे, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी में ले सकते हो, उनका क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और जो साहित्यिक हैं, यानी कि जो लिटरेचर के पेपर हैं, जैसे कि एक तो इंग्लिश कंपलसरी होगा और एक आपकी जो भी कोई भी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनका पेपर। तो ये सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। साथ ही जो टॉपर्स ने कुछ बातें कही हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए शुरुआती प्रिपरेशन में, वो और साथ ही यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न। देखिए, इस बुक में ना क्वेश्चन का पैटर्न दे रखा है। जब आप देखोगे तो जैसे कि प्रश्न पत्र सेकेंड है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पेपर दे रखा है पैटर्न का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो ये बुक ले लीजिएगा आप, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना सिलेबस क्या है। अब हम चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ, कि हिस्ट्री का क्या बुक पढ़नी है। तो देखिए, हिस्ट्री में सभी एनसीईआरटी का कहते हैं, तो आप चाहो तो क्लास 8 और क्लास 12 के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। वो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के लिए है। और जो 9th और 10th 11th है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है। तो आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करो ना, तो वो उसके लिए पढ़ना। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अदर कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा जरूरी है, ताकि आपकी एक जो समझ है वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो है आर एस शर्मा सर की पुस्तक आती है, ये आपको पढ़नी है, प्राचीन भारत का। आप इसे देख लीजिए, ठीक है। फिर जो दूसरी बुक है वो आपको देखिए मध्यकालीन भारत के लिए पढ़नी है, सतीश चंद्रा सर की। इसमें जो है हमारे मिडाइवल इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, संपूर्ण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेंस में जो है ना, यहाँ से इन दोनों पुस्तकों से मेंस में क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ और कुछ आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ आ सकता है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनसे जुड़ा हुआ। लेकिन प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन पूरे आएंगे, लेकिन इस बुक से मेंस और प्रीलिम्स में दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो आधुनिक भारत का इतिहास जो विपिन चंद्रा सर की है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, आपको जो सहूलियत लगे। क्योंकि देखिए, सभी स्पेक्ट्रम का कहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर रहा हूँ, तो आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। बाकी देखिए, जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी विपिन चंद्रा सर की बुक आती है, वो कर सकते हो। और भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके लिए भी आप विपिन चंद्रा सर की बुक ले सकते हो। आते हैं ज्योग्राफी के लिए। देखिए, ज्योग्राफी में सबसे पहले आपके पास में एक एटलस होनी चाहिए, जो एटलस मानक हो। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो एटलस से जो मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, तकरीबन हर बार पीटी में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप कभी भी पेपर उठाकर देख लीजिए, तो एटलस आपके पास होनी चाहिए। और एटलस आपकी सबसे परम मित्र एटलस ही होनी चाहिए। ज्योग्राफी में देखें तो सबसे परम मित्र, आपका उठना बैठना सोना सब एटलस के साथ तो होना ही चाहिए। आपको एटलस की जानकारी होनी चाहिए पूर्ण। तो आप सबसे पहले एक मानक एटलस रख लेंगे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, क्लास 11th की बुक है ये आपको ले लेनी है। या फिर जो है माजिद हुसैन सर की भी बुक आती है ज्योग्राफी के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो। जानते हो सभी पढ़ते हैं, वो टॉपर आपको बताती हैं, लेकिन ये बुक 11th वाली काफ़ी अच्छी है। और देखिए, जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, भारत का भूगोल, वो आप चाहो तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो, या फिर महेश कुमार बांडवाल सर की या फिर किसी कोचिंग की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है ना, सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की जो भारत भूगोल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इसमें दे रखी है। तो इसीलिए आप ये भी पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो अंदर से ये कुछ इस प्रकार की है, मैंने इसके बारे में भी बता रखा था पहले भी।
तो अब हम देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, आप जो है सोसाइटी के पेपर को कवर करने के लिए ना, आप क्लास 11 की जो एक बुक है वो आप पढ़ सकते हो। तो अब हम चलते हैं पॉलिटी के लिए। देखिए, पॉलिटी के लिए जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, ये बुक मेंस के लिए, तो आप इसे मेंस के टाइम भी पढ़ सकते हो और पहले भी समय मिले तो बीच बीच में पढ़ लिया कीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। आप यूं कहें ना, तो जब आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो कि नहीं आप बस, तो स्टोरी के लिए इस बुक को पढ़ लीजिए, स्टोरी की तरह इसमें चीज़ें हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आती है क्लास 11 की, ये भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, आपको इसको थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, की पॉइंट्स में हाईलाइट कर लेना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पर। देखिए, आपको डाउट ना हो इसलिए मैं दोनों बुक लेकर आया हूँ। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी एक बुक के पर जो है डिपेंड ना रहें, लेकिन फिर भी देखिए, ये जो एम लक्ष्मीकांत सर की आप जानते हो, बहुत ही अच्छे राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत सर। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगा कि हिंदी माध्यम में पॉलिटी की इस पुस्तक में बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलेगी। जब आप पढ़ोगे तो आपको अपनी, जब जैसे जैसे आप बुक कवर करोगे ना, आपको पता चलेगी। और जो दूसरी बुक आती है, आपको दोनों में से कोई एक पढ़नी है ना, दोनों नहीं पढ़नी है। दूसरी बुक आती है भारतीय राजव्यवस्था, राजेश मिश्रा सर की, या फिर आप कोई भी अदर जो बुक्स रहती है पॉलिटिकली, देखिए सभी टॉपर इसी का कहते हैं, तो आप भी चाहो तो यही पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। इसके थर्ड पेपर में देखिए, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है और इकोनॉमी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना जीएस के थर्ड पेपर में, लेकिन इन चीज़ों के लिए ना आपको, जैसे कि इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हो। वो देखिए, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में तो अवेलेबल करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने जो है रामेश्वर सर की क्लासेस देखी थी, इसलिए मैंने कोई बुक अलग से नहीं पढ़ी थी उसके लिए। इन्वायरमेंट के लिए भी आप किसी कोचिंग के, अधिकतर कहते हैं कि शंकर आईएएस के नोट्स बेस्ट आते हैं, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। बुक कौन सी पढ़नी है आपको? क्लास 9 क्लास 10 की साइंस की बुक पढ़नी है इन्वायरमेंट के लिए, और क्लास 12 की बायोलॉजी के जो अंतिम 4 चैप्टर है ना, इकोसिस्टम वगैरह, वो आपको पढ़ लेने हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए हो जाएगा। और साथ ही उसमें बस करंट अपडेट करना होता है। और साइंस टेक के लिए भी कुछ स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जो है न्यूज़पेपर और कोचिंग के मटेरियल से कवर कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी चीज आती है जीएस का 4 पेपर, जिसके लिए आप लेक्सिकॉन पढ़ सकते हो, या फिर आप दृष्टि की भी बुक आती है वो, या फिर आप धर्मेंद्र सर के नोट्स पढ़ सकते हो। लेक्सिकॉन देखिए, एथिक्स का पेपर सबसे बेहतरीन है, एथिक्स में आप मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी बुक पढ़ लो, तो या फिर आप एक अच्छी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे प्रेफर करना चाहते हो। सबसे बड़ी चीज आती है जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए, और बहुत सारे फैक्ट कवर करने के लिए। फैक्ट आप इस बुक से कर सकते हो, जानते होंगे इस बुक को, कौन नहीं जानता है, सबके पास ये बुक होती है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या नहीं हो। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें कलेक्ट रहते हैं एक साथ, एक छोटी सी पुस्तक में हर एक सब्जेक्ट के फैक्ट होते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इस बुक को पढ़ लो और अपने सारे फैक्ट इस बुक से कवर कर लो। तो ये थी यूपीएससी की वो बुक लिस्ट जो टॉपर बताते हैं। हर एक टॉपर के मुख से आपने इस बुक लिस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वो बुक लिस्ट भी बता दूंगा जिनसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, आप जब इन बुक्स को, मैं ऐसा नहीं कह रहा इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप जब हिस्ट्री में जो मैंने पुस्तकें बताई हैं बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, आप किसी के पास भी जाएंगे ना तब भी वही पुस्तकें बताएंगे। लेकिन जब आप पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट में जाएंगे ना, तो फिर वो आपको कोई एक बुक नहीं बताएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो बताई है वो नहीं पढ़नी है, वो गलत है, लेकिन वो एक बुक नहीं बताएंगे क्योंकि इनके लिए ना एक बुक में सारा ज्ञान मिल पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर एक को अदर अदर, तो जरूरी है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना इंटरनेट की हेल्प से भी, और फिर उन्हें बार बार जितना हो सके रिवाइज करना और उनकी प्रैक्टिस करना। तो यही बुक लिस्ट है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।